पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब तक तारा जगमगे जब ले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। हे भाई, संसार में एक कहानी है कि एक राजा थे और उनको एक मंत्री की ज़रूरत था। तो वो राजा जो है मंत्री के भर्ती निकाले थे। तो वहाँ बहुत आदमी जाते थे और राजा जो है राज में जो मरता था उस मंत्री के कहते थे कि परीक्षा लेते थे, इंटरव्यू करते थे। और जो मंत्री पद के लिए आता था उसे पूछते थे कि ये जो मर के जा रहा है इसको पता करके आओ कि ये स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है। बहुत आते गए, सब जो है ये विचार करते रहे कि कौन स्वर्ग में जाता है कौन नरक में जाता है, इसके पता कैसे लगे। ठीक निर्णय ना होने की वजह से वो वहाँ से चले जाते थे। एक जो है भक्त आया, उससे भी यही प्रश्न हुआ, मंत्री पद के लिए आया। अब जो है यहाँ उससे भी यही प्रश्न हुआ कि ये जो मर के जाता है पता करके आओ कि ये स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है। जा कर के पता करके पीछे पीछे गया। गांव के आदमी जो है सारे जो है आपस में बात करते थे कि ये जो है गांव के बहुत अच्छा आदमी था और दीन दुखियों के रक्षा करता था, और इसके बिना जो है गांव सूना पड़ गया। गांव बड़ा दुखी है कि ऐसे हीरा रतन जो है हमारे बीच से चला गया। ऐसे आत्मा को परमात्मा स्वर्ग में जगह दे। ऐसे वो समझ गया कि ये जो मुर्दा है ये स्वर्ग में गया। जाके राजा से बताया। राजा दूसरे के भेजे कि जाके इसके देखो ये कहाँ जाता है। फिर वो भी लाश के पीछे पीछे गया। गांव नगर के आदमी कहते थे कि ये गांव भर के शैतान ऐसा था कि गांव भर के लोग के जीना हराम कर दिया था, इसके जगह तो नरक में भी ना मिले। आया राजा से बताया कि राजन, ये जो पहले गया है वो लाश स्वर्ग में गई है, वो चेतन आत्मा स्वर्ग में गया है, और ये दूसरे वाला जो बाद में है गया है ये नरक में गया है। राजा कहे कि कैसे जाना कि ये स्वर्ग में गया है कैसे नरक में गया। वो कहा कि गांव के आदमी आपस में बात करते थे तो कहते थे कि ये पुण्य आत्मा था, धर्मात्मा था, गांव के कल्याण किया, तो ऐसे आदमी स्वर्ग में जाता है। दूसरे वाला के कहे कि ये पापी था, व्यभिचारी था, गांव भर के लोग के तबाह कर रखा था, इसके जो है नरक में भी ये नरक में जाएगा, इसके स्वर्ग में जगह ना मिलेगा। राजा कहा कि ठीक है, तुम अपने परीक्षा में पास हो गए, हम तुमके राजा बनाते हैं। उसको राजा बनाए
और राजा बनाए, तो वो राजा किसे कहते हैं इसके विषय में ये दास आज बताएगा। वेद कहता है कि आयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अपने को ठीक से जान जाना, दुनिया को जान जाना है। पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, वह तू ही है। एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, वह तू ही है। घट घट बासी रमने वाला राम, अविनाशी पुरुष जो है, आत्मा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म एक। उसके बाद से जो है तत्वमसि, वह तू ही है। जो खुद को जानता है खुदा को जान जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। जो तुरीयावस्था में साक्षी भाव को जान जाता है, जागृत होता है, होश होता है, साक्षी होता है, ज्ञानकार होता है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। मैं साक्षी स्वयं खुद जागृत ज्ञान स्वरूपा को कहते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जल न डुबा सके, पृथ्वी सड़ा न सके, और शरीरधारी सगुण ब्रह्म है ये चेतनात्मा, जब शरीर धारण करता है तब। और यही चेतनात्मा मरने के बाद जब मोक्ष होता है तो निर्गुण ब्रह्म होता है। अग्नि जो है इसे जला न सके, एक केवल शेष रह जाना अपने आपा। आता है तो शरीर चलता है, जाता है तो शरीर समाप्त होता है। इसको वायु धिया न सके, आकाश में ये कहीं रह सकता है। तो ये पृथ्वी सबको धारण करती है और सबके संग बराबर व्यवहार करती है। जल सबके प्यास बुझाता है, सबके साथ बराबर व्यवहार करता है। लेकिन पृथ्वी के भूकंप होता है तो अच्छे बुरे सबको मार डालता है, इसके पास ज्ञान न है। जल के जब जलवामय होता है तो उसमें सबको बहवा देता है, इसके पास ज्ञान न है। सबके मार डालता है, गांव के गांव, शहर के शहर दह जाता है, बह जाता है, मर जाते हैं लोग। अग्नि जब आग लगता है तो ये दुनिया को जो है जला देती है, और यही जेठराग्नि में भोजन पकाती है, आजीवन दाता है। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जो है जीवन के दाता भी है और जीवन के ले भी लेते हैं। आकाश जो है प्रलय और सृष्टि दोनों इसमें होता है, पृथ्वी आकाश के बीच में। ये कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि कान से शब्द के सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। मुंह से बोलने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जो शब्द के सुनने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जो आँख से देखने के शक्ति देता है रूप के, वो ब्रह्म है। तो आँख से देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, कान से सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, नाक से गंध लेने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, और जीभ से रस के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है।
संसार के अंदर जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जो मन के कार्यशील करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जो चित्त वृत्ति के चलाने की शक्ति देता है, जानने की शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। बुद्धि से जो सत असत के निर्णय करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। और संसार के अंदर अहंकार संसार के अपना पराया मानने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जितने अहंकार होता है हम उतने अपने आप से दूर होते हैं, और अहंकार से जितने अहंकार हमसे छूटता है, बाहर मुखी हम भटकते हैं, अंतर्मुखी हम अपने स्वरूप के नज़दीक होते हैं। एक मनोमय राज होता है जो अपने से हम बाहर संसार में भटकते हैं। एक चेतनमय राज होता है जैसे हम अंतर्मुखी होके अपने नज़दीक आते हैं। जब संसार की इच्छा होता है तो हम संसार के दास होते हैं। जब संसार की इच्छा मिट जाता है, छूट जाता है, त्याग कर देते हैं, आज संसार के जगत के कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो जगत तब जो है जगत के गुरु होते हैं और जगत हमारा दास होता है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करूँ मारा माँ। दिल के अंदर खोजो, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माह से मूर, बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पर गए दूर। जीव मत मारो बापुरा, सबका एके प्राण, हत्या कबहु न छूटी हैं, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए बहुरी लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचिए कोटिन हीरा देहुदान। 6,96,000 सहस्त्र रमैनी एक जीव पर होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जितना हम उपदेश दिए, चेतन आत्मा को जानने के लिए, आत्मज्ञान होने के लिए दिए हैं। 6,96,000 सहस्त्र रमैनी एक जीव पर होए। ये तुलसी बाबा भी कहते हैं। मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान के माता सेवरी बहुत इंतजार करने के बाद भगवान सेवरी माता के आश्रम पर गए। सेवरी माता जो है चिक चिक के मीठी बैल रखी थी, भगवान राम को दिया खाने के लिए। भगवान बैर को खा के बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि माता आपके बैर से हम बहुत प्रसन्न हैं, हमको ऐसा आनंद आ रहा है कि हम अयोध्या में माता कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहे हैं। जब भगवान प्रसन्न हुए तब माता सेवरी ने कहती है कि हे प्रभु, हमारे गुरु जो है मंगहत ऋषि कह गए थे कि जब भगवान राम आएंगे तो तुम्हारे के कल्याण के मार्ग बताएंगे, तो हमके कल्याण के मार्ग बता दो जिससे हमारी गति मुक्ति बन जाए। तो भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परमयनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। कहते हैं कि संसार के अंदर जब हमारे जैसे महापुरुष किसी को मिलते हैं तो उसको आत्मज्ञान करा देते हैं।
तो वो आत्म साधन करके अयात्म कल्याण कर लेता है। हे सेवरी माता, मनुष्य के जो है आत्मज्ञान होने के बाद संसार के सब दुख से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए अपने आप को जान करके साधन भजन करके और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। यही आत्मज्ञान के प्रकाश है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व जो है नहीं है वो कभी हो नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता। तो इसलिए जो है ये पृथ्वी जो है संसार के अंदर जो है प्रकृति जो है चेतन आत्मा के कुछ बिगाड़ ना सकती है। इसलिए अपने आप के जान के अपना कल्याण करना है। तुलसी बाबा कहते हैं, आत्मयानुभव सो प्रकाशो, अबड़े भाग आवहु जासो। हे भाई, आत्मा के अनुभव बड़ी भाग्य से होता है। जीव अंश ईश्वर विनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। हे भाई, जब शरीर चेतन आत्मा धारण करता है तो सबसे पहले मन प्रकट होता है और इच्छा पैदा होती है। मन को काल निरंजन कहते हैं और इच्छा को महामाया कहते हैं। मन माया तो एक है, मन ही माहि समाय, तीन लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समुझाय। सतगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं कि मन और माया ये दोनों एक ही है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। अगर मन के साध लोगे तो सब कुछ सध जाएगा, और अगर मन नहीं सधेगा तो कल्याण होना मुश्किल है। तो मन जो है संसार के अनेक तरह के कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है, तृष्णा है, इस सब में जब ये फंस जाता है तो इसी के नाम माया है, जहाँ मन जो है आसक्त हो जाए। मनुष्य आसक्ति रूपी डोरी में बंधा हुआ है। मनुष्य जो है आसक्ति रूपी डोरी में बंधा है। ये पत्नी हमारी है, पुत्र हमारा है, घर हमारा है, गाड़ी घोड़ा राजपाट संसार के सब वस्तु को अपना मान लेना, ये घोर अज्ञान है। अपना उसे कहते हैं जो अपने से कभी अलग ना हो। वह है अपना स्वरूप चेतन आत्मा है, जो अपने से तीनों काल में कभी अलग ना होता है। बाकी संसार जो है, संसार में हमारे जन्म मरण के मूल कारण है कि हम अपने इच्छा के दास बने पड़े हैं। इच्छा रूपी नारी अवतरईता, सुनाम गए तरी धरी, तेहि नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को, तोर पुरुष के कर तू नारी। तो नारी कहती है, हम और तुम और नहीं कोई, तुम ही पुरुष हम ही तोर जोई। बाबा के संगे नारी थी, बाप के संगे नारी थी, बेटा के संगे नारी थी,
नाती के संगे नारी थी, दुनिया के अंदर सबके संगे नारी रही, और वो नारी सब जो है दुनिया को घुमाती रही, नचाती रही। जेंगा बंदर जो है उसको मदारी वाला नचाता है, वैसा ही ये माया जो है नारी पत्नी पुरुष को नचाती है। अगर पुरुष बुद्धिमान होता है तो वो नारी को नचाता है, और नारी बुद्धिमान होती है तब पुरुष को नचाती है, और दोनों एक दूसरे के काम वासना के आसक्ति के कारण नाचते हैं। संसार में मनुष्य क्यों नाचता है? भोग भोगने के कामना के पीछे नाचता है। तो इच्छा के कभी आज तक ले किसी के इच्छा पूरा ना हुआ है, तो जो पूरा कभी नहीं होता है उसके पीछे मरने की क्या ज़रूरत है या दौड़ने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए ये दौड़ से बचो। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया बस तो ठौर के ठौर। संसार में मनुष्य दौड़ते दौड़ते मर जाता है, और मरने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसलिए दौड़ से बचो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सभी आत्मज्ञानी बने, आज सब इंसान बनकर इंसान बने और इंसान बनावे, ये समाज के सेवा करते रहे।